गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। गर्दा उड़ा दिया कलम रे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब शुरू में जब ये चला ही नहीं, इसका मतलब अब पूरा कलम चलेगा ही नहीं। तब ये स्टेटमेंट सुने होंगे, सुने हैं ना आप लोग? आप लोग स्टेटमेंट सुने हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? नहीं सुना है? इसका अर्थ होता है कि मतलब शुरुआत जैसा होता है तो वैसा ही होगा। तब तो शुरू में नहीं चला, लेकिन मैं इस सेइंग को रॉन्ग कर दूंगा। देखना, पहन लो रे। अब हमको फर्स्ट इंप्रेशन से क्या मतलब है? डेट आज कितना है? कितना है? 25, 10वां महीना, 8वां महीना है। चलो ठीक। आते इधर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हम लोग हैं। अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न और अभ्यास के अंत में प्रश्न, दो तरह का प्रश्न हमारे क्लास में एनसीईआरटी बुक में है ना। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में प्रश्न 1 हमने किया, फिर प्रश्न 2 के अंतर्गत 3-4 प्रश्न था वो किया, प्रश्न 3 भी किया, और आज प्रश्न 4 का बारी है। और शायद ये अंदर अभ्यास के अंदर में छोटी छोटी जो प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है। इसके बाद अब अभ्यास के प्रश्न बनाएंगे हम लोग। अभ्यास के अंतर्गत का प्रश्न छोड़ के इसके बाद कहाँ बनाएंगे हम लोग? अभ्यास के प्रश्न, यानी कि अभ्यास में जो प्रश्न रहेगा उसको बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें कीजिए। किसको परिभाषित करना है? एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। एक डायोप्टर क्षमता क्या है? पता नहीं परिभाषा क्या होगा, लेकिन ये क्षमता होता है क्या, हम थोड़ा सा उस पर चलें। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, हल, सॉल्यूशन मीन्स हल। तो क्षमता क्या होता है? पावर ना, पी होता है ना, पी बराबर 1/f पढ़े हैं है। देखिएगा दिया है, क्या दिया है? पी बराबर एक डायोप्टर। और आप याद कीजिए डायोप्टर क्या है? सेंटीमीटर -1, यानी कि प्रति सेंटीमीटर को डायोप्टर कहते हैं। आपको मैं बताया था कि F बराबर अगर 20 cm दिया है और कहेगा क्षमता निकालें, लेंस का फोकस दूरी 20 cm और क्षमता ज्ञात करें, तो आप क्षमता बराबर सूत्र फटाक लगाए थे, 1 बराबर 1/p बराबर 1/f लगाए थे। और 1/f के जगह आप क्या किए थे? 20 नहीं रखे थे। आप सबसे पहले 20 सेंटीमीटर को क्या किए थे? सेंटीमीटर को मीटर में बदले थे, तभी क्षमता डायोप्टर में निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या कहते? 20 को 100 से भाग दे देंगे, आ गया 10.20। आगे 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इतना मीटर, ये क्या आ गया? मीटर। अब मीटर वाला यहाँ लगाएंगे 0.20, और यहाँ मीटर, यहाँ क्या है? मीटर। ये उड़ गया, 00 आया, 20 पंचे 100, 5। अब प्रति मीटर रहा, क्या रहा? के कैसा ऐसा मत रखा, 5 प्रति मीटर। गजब का लग रहा है ना। इसको हम कह सकते हैं 5 मीटर पर -1। मैं ये बताया हूँ ना, मैं जैसे कि मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे? मीटर सेकंड पर, क्योंकि यहाँ 1 घात रहता है ना, जब हर से अंश में जाता है तो इसका घात चिन्ह बदल जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है, इसका पूरा कम लगेगा। जैसे कि कुछ 5/10 पर 15 है, इसको लिखना है हमको, भागा से गुना में ले जाना है, तो क्या करेंगे? 5 × 10 पर -15। बात बुझा ना? यह सेंटीमीटर क्यूब है, ऊपर लिखना है, तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर -क्यूब। समझ में आया कि हर को अंश में ले जाने से घात का चिन्ह बदल जाता है।
इसी मीटर पर -1 को हम लोग डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोप्टर। तो जहां डायोप्टर है वहां मीटर -1 लिख सकते हैं, मीटर -1 है तो वहां बोल यार एक बार, गजब की कहानी है। जहां मीटर -1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं? जहां डायोप्टर है तो उसको मीटर पर -1, इसका अर्थ हुआ प्रति मीटर। लिख सकते हैं कि नहीं? भाइयों बहनों, अब मैं पुरानी बात याद दिलाया आप लोगों को। अब आते हैं अपने जगह पर फिर। P बराबर 1 डायोप्टर, और डायोप्टर को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर -1। डायोप्टर को क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको डायोप्टर को क्या लिख सकते हैं भाइयों? इसको 1 मीटर -1 लिख सकते हैं भाइयों बहनों। P बराबर 1 मीटर -1 ये लिख सकते हैं। और P बराबर सूत्र होता है 1/f होता है 1 मीटर -1। अब कुछ नहीं करना है, वो मीटर -1 तो यहाँ था ही है ना, नीचे लेके क्या हो जाएगा? अब मीटर हो जाएगा खाली। क्या हो जाएगा? ये है ना मीटर -1। इसी को, इसका अर्थ क्या, ये बट्टा से ऊपर कर दिया है, ये हर में है उसको अंश पर चढ़ा दिया है। अभी अभी मैं यहाँ कंसेप्ट दिया था आप लोगों को, यार डिजिटल इंडिया है, थोड़ा माइंड को फ्रेश करो। ये समझ में आया? ये मीटर को क्या किया हमने? माइनस घात है और नीचे ले गया तो घात प्लस में हो गया। अब इसको मैं चाहूँ तो कुछ नहीं करूँगा, चाहूँ तो कुछ नहीं करूँगा, छोड़ देता हूँ, हर चले जाता हूँ। कुछ करूँ? अच्छा करते हैं, गुणा कर देता हूँ। एफ एक है, मीटर एक है, अर्थात एक रहा, एक तो है ना 1 मीटर। एफ बराबर क्या निकल गया? मीटर कहाँ से आया? डायोप्टर ही दे दिया मीटर, क्योंकि डायोप्टर का अर्थ ही होता है मीटर -1। इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, मेरा एक अनोखा तरीका है उत्तर लिखने का। आप देखिएगा जरा सा मैं कर क्या रहा हूँ, गणितीय रूप से उत्तर दे रहा हूँ। लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, अर्थात P बराबर 1 डी कहते किसको है? मीटर -1 को डी कहते हैं। तो डी को हटा दिए, जा बेटा तू भोज खाने, तेरे जगह मैं आता हूं। कौन आएगा डी के जगह? मीटर -1। क्यों? क्योंकि मीटर -1 को ही तो डी कहते थे। मीटर -1 लिखे क्या? बाबूजी घर से कुछ किया है? नहीं, तो रूल जो है वही ला ले, 1 मीटर -1। अब मीटर -1 है, अगर घात को माइनस में है प्लस करना चाहे तो क्या करेंगे? हर का है तो अंश भेज दो, अंश में है तो हर भेज दो। अरे नया कपड़ा अगर लेना रही गरीब घर में तो नानी घर चल दो, 4 दिन रह जाओ, दीदी यहाँ चल जाओ 2 दिन रह जाओ, बस अपने नया कपड़ा देख भेजिस तो कि दीदी ससुराल चल जाओ, मामार घर चल जाओ, 2-4 दिन वहाँ रही जाओ और चलो जो नया कपड़ा देख चलो। तो बस गरीब घर रहे शौक हो बहुत आदमी नानी घर जाए भाई है ना, नया कपड़ा देता बच्चा से नहीं करना चाहिए वास्ता। ज़्यादा गरीबी में ये श्रृंगार है तो रानी कहाँ से जानबे, नानी घर सब भाई यहीं रख में जान भाई कहाँ से मारा। नहीं, इस अमेरिका का रूल ही अलग है, ये गलत नहीं है। यहाँ का जो सिस्टम है, ये सिस्टम डेवलप होने में आदमी को आगे लगेगा। आदमी को भले वोट लग रहा है, लेकिन जो सिस्टम है ये सिस्टम समय के साथ डेवलप हो जाएगा और आदमी ये सिद्ध करेगा कि 20-50 साल पहले आगे चलता था गांव। आदमी कहता है नहीं, कुछ के मुंह से सुन लेता हूँ कि गांव का सिस्टम गलत नहीं है, सिस्टम बहुत सुपर, और इस सब सिस्टम डेवलप करने में 50 साल के बाद पता चलेगा कि दुनिया इसी तरह जीने लगा है। गलत बोल रहा हूँ? 50 साल के बाद आदमी कहेगा नहीं, लाइफ मिला है, एंजॉय के फुल जियो, इसमें डिप्रेशन का जिंदगी मत जियो। और जो सिस्टम यहाँ चल रहा है, भले जिसको ज्ञान की कमी है उसको लग रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि ये 50 साल आगे चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो अब शादी क्या, लड़का लड़की प्रेम क्या, उसको मारो, जेल करो, ये करो, यहाँ कुछ चीज नहीं है। ये सबका डिप्रेशन का शिकार होता ही नहीं बच्चा। यही कारण है आप देखिए हर बहाली में यहाँ नौकरी लेती है। इसके पीछे कुछ लॉजिक है कि नहीं? सोचते हैं जरा सा, हर बहाली में नौकरी लेती है कि नहीं लेती है? एक बार में टीचर जो पिछले बार बना है, हमको नहीं लग रहा पूरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट में कोई ऐसा गांव होगा कि एक गांव से उतना टीचर एक बार में बना होगा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए। गलत बोल रहा हूँ? ये साधारण चीज नहीं है, बात बुझ रहे हैं? जो ये 50 साल आगे चल रहा है, अब बाकी गांव डेवलप होने में 50 साल। ऐसे प्रधानमंत्री इनको आदर्श ग्राम घोषित नहीं कर दिए हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ? तो चलो, तो मैं क्या नानी घर से इसको ऊपर से नीचे कर दिया। मैंने उड़ाना है ऊपर कर दो, ऊपर करना है ऊपर है तो नीचे ले जाओ, कपड़ा लेना है तो कहाँ चले जाओ, कुटमाइती।
बच्चा के लिए रूल है। चलो, डायोप्टर को क्या कर दिया हमने, मीटर माइनस 1। और ये मैं कुछ बाबूजी के घर से कुछ नहीं किया, क्योंकि डायोप्टर मीटर माइनस 1 को ही लिखते हैं, तो डायोप्टर बड़ा मीटर माइनस 1, और माइनस घात को प्लस करना है तो क्या कर दो, उसको नीचे ले जाओ ना, प्लस हो जाएगा। नीचे में माइनस 1 है तो ऊपर कर दो, प्लस हो जाएगा। अब तो P है क्या, 1/f है। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं, यानी P बराबर 1/f। तो P को उड़ा दिए, जा बेटा तू तेरे शब्दों में था ही क्षमता, तू हट जा और ते अपना रूप दिखा दे, तू कहाँ से आता। 1/f को P कहते, तो 1/f लिख दिए। P बराबर होता है या 1/f, तो P की जगह क्या लिख दिए, और डायोप्टर की जगह क्या होता था, मीटर माइनस 1। दोनों को उड़ा दिए, अपने अपने घर से दोनों यहाँ चला गया, और यहाँ दोनों मूल चीज आ गया। भारत किस प्रकार विदेशियों का गुलाम हुआ था, इसका कहानी आप इतिहास में पढ़े होंगे, और किस प्रकार फिर सबको लात जूता दे दे करके यहाँ से निकाल दिए हम लोग, और फिर अपना स्वदेशी शासन चालू हो गया। जो विदेशी आया ना, भीख मांगने के लिए आया, व्यापार करने के लिए, खाया पिया और यहाँ आकर के यहीं बस गया। फिर समय के साथ यहाँ सूरवीर आया, कुत्ता जैसा रपट के मार के सबको निकाला ना। उसी प्रकार समझो, ये डेफिनेशन जो बना था ये पाकिस्तानी, तो वो क्या कहता है, यूरोप वाला सब यहाँ आया, डच वाला। P 1/d, P है क्या, एक P कौन था, 1/f है, तो P जगह 1/f कर दिए। क्या कर दिए, एक ही बार में बता के दिखा सकता हूं आपको। देखिए कैसे लिखेंगे, दिया है P बराबर 1D, डायरेक्ट बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, P को क्या कर देंगे 1/f, और 1D को क्या लिख देंगे 1 मीटर माइनस, हो गया। अब आगे क्या करेंगे, नहीं D को लिख देंगे मीटर माइनस 1, ये ना होगा, यही ना जी, D को मीटर माइनस 1 के। अब आगे बढ़ते हैं, 1/f बराबर 1 मीटर। अब कोना को नहीं ले जाए इसे, F बराबर मीटर, अर्थात 1 मीटर। मीटर है क्या, 1 मीटर है, 1 मीटर फोकस दूरी। ये दिखने लगा 1 मीटर फोकस दूरी का लेंस होगा, इसलिए क्षमता उसका 1 डायोप्टर है। तो इसका यहां तक कर लेंगे। अब लिखेंगे, अतः 1 डायोप्टर क्षमता का अर्थ हुआ कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता। 1 डायोप्टर क्षमता का अर्थ हुआ 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, अर्थात वह लेंस इसका परिभाषा बनाएंगे, वह लेंस जो प्रकाश की समांतर किरणें को 1 मीटर की दूरी पर जमा करे। कितना दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर जमा करे, उस लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर क्षमता कहते हैं। 1 मीटर ये फोकस दूरी निकला, मतलब क्या हुआ कि लेंस पर प्रकाश की समांतर किरणें जब गुजारेंगे तो जाके जमा जो होगा कितना दूर पर होगा ना, क्या कि जहां जमा होती है किरणें, जहां किरणें जमा होती है उसी को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। इसको क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। पोडियम से डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो तू लोग बोले कि नहीं। तो फोकस बिंदु का परिभाषा क्या बनाए थे हम लोग कि लेंस पर जब समांतर किरणें पड़ती है तो अपवर्तन के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर, उसी बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु का संकेत ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को तो एक F बराबर 1 मीटर निकलने का अर्थ हो रहा है कि फोकस दूरी 1 मीटर होगा। फोकस दूरी 1 मीटर अर्थ हुआ कि उस पर समांतर किरण गुजारते होंगे तो वो 1 मीटर दूरी पर जाकर जमा होता होगा, इसीलिए उसका क्षमता कितना हो गया 1 मीटर। अब परिभाषा क्या बनाएंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अब मैं सिखा रहा हूँ आंसर। अभी तक तो मैं बैकग्राउंड बताया। लिखिएगा कि सॉल्यूशन दिया है, यहाँ तक आ जाइएगा, ठीक ना। लिखिएगा इसका अर्थ यह हुआ, इसके बाद लिखना है, इसका अर्थ यह हुआ कि जब प्रकाश की समांतर किरणें लेंस पर पड़ती है तो लेंस 1 मीटर दूरी पर किरण को जमा कर देती होगी, यह 1 मीटर दूरी से निकलता हुआ प्रतीत होता होगा। अगर वो उत्तल लेंस होता तो क्या होगा, अवतल लेंस। जैसे सब किरणें फैल जाती होगी
और ऐसा लगता होगा कि 1 मीटर की दूर से सब निकल रहा हो ना, इसलिए यहाँ फोकस दूरी एफ हो गया 1 मीटर। 1 मीटर दूरी पर सभी किरणों को जमा कर देता होगा, अन्यथा उत्तल लेंस की स्थिति में ऐसा लगता होगा कि 1 मीटर दूरी पर से सभी किरणें निकल रही हो। इसका अर्थ यही हो गया, समझ में आया? पहले तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे। और कुछ बच्चा, अगर आपको भाषा लिखने में और परेशानी होता है कि नहीं सर ये रटना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना, आप यहाँ तक तो बना सकते हैं और लिखेंगे 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहते हैं। इतना लाइन तो लिख सकते हैं ना। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को, बस ये 1 डायोप्टर को परिभाषित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेके आगे बढ़ जाएंगे कि P बराबर 1 डायोप्टर, अर्थात 1/F बराबर 1 मीटर -1, अर्थात F बराबर 1 मीटर। आगे तब लिखेंगे 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर क्षमता कहते हैं। ये भी परिभाषा हुआ। दोनों परिभाषा में जो आप लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हैं आप, पैराग्राफ चेंज कर करके। समझ गए? ठीक है, थोड़ा मिटा लो। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा होगा ही, वास्तविक चीज उल्टा लगता है, प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर पर बना देता है। क्या बनाता है 50 सेंटीमीटर दूर पर? तो ये क्या चीज होगा? प्रतिबिंब दूरी है, भी है। क्या है? और लेंस कैसा है? उत्तल लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किधर बनता है? दाएं तरफ के बाएं तरफ? हमेशा दाएं तरफ बनता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है? किरण आरेख में बताया हूं। अगर समझ में नहीं आया है तो किरण आरेख वाला वीडियो देख लेना, ठीक ना। 2-3 वीडियो है, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से इतना cm दूर पर बनाता है। ये कोई वस्तु था, इसका प्रतिबिंब बनाया है 50 cm की दूर पर। कितना cm की दूर पर? 50 cm की दूर पर बनाया है। मान लेते हैं ये 50 cm की दूरी है। यानी कि लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया है? हाँ, दिया है, क्या दिया है? v बराबर, हाँ क्या हम कर दे रहे हैं, दिया है v बराबर 50 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए? ओरिजिनल सुई ठोक कहाँ रखेंगे? किसका दूरी निकालने का रहा है? सुई वस्तु हुआ ना, सुई का प्रतिबिंब बनाया तो वस्तु कौन हुआ? सुई। कहता है सुई को कहाँ रखी जाए, अर्थात क्या निकालना है? वस्तु की दूरी, सुई की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी। सुई वहाँ वस्तु हो गया, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग वस्तु होगा, यहाँ सुई है वस्तु। तो U बराबर वाट, और ये प्लस में हो गया क्योंकि उधर बनेगा। कहाँ रखी जाए? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बीम, कितना अच्छा बढ़िया बात बताया है, उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है जिस साइज का, अर्थात और कंडीशन दे दिया H बराबर है H डैश, यही ना, ये नहीं दिया, ये दे दिया कि H डैश बराबर है, मतलब H को H डैश से भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, क्योंकि साफ लिखा है कि प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बीम। इतना बड़ा अगर प्रतिबिंब है, बिंब है, तो प्रतिबिंब भी जैसे इतना बड़ा अगर ये है तो निश्चित ये इतने बड़ा ये है, ऐसे है तो यहाँ आके ऐसे हो गया होगा, साइज समान है, अर्थात H बराबर H डैश। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इसका है P बराबर वाट, U बराबर वाट, कोई दिक्कत? अब हमारे पास चुनौती है, ये सब चीज दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे? तो H डैश ये सब अगर दिया रहे तो आवर्धन वाला संबंध में आगे बढ़ेंगे। मैं सूत्र आपको बताया था, याद कीजिए। किधर बना दो? इधर बना दो, आपको नीचे बनाना है सूत्र। H डैश बटे H बराबर V/U था। एक चीज फिर याद दिलाता हूँ, दर्पण सूत्र में 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन दर्पण का आवर्धन जो होगा -v/u बराबर H डैश बाई H।
और लेंस में क्या होता था, यही माइनस बाकी सब जगह प्लस। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस के लिए हुआ। लेंस में लेंस से सूत्र लेस से शुरू हो गया, लेस चिन्ह वाला हुआ ना। और उसके बाद m बराबर माइनस नहीं होगा, इधर होगा इन्हें v/u बराबर h'/h। समझे? सूत्र में अंतर देखे, दर्पण वाला में यहाँ माइनस है और लेंस वाला में इसी जगह माइनस, बाकी सब जगह प्लस है। ये ध्यान में रखना। अब क्या करेंगे, h' और h का संबंध हम जान चुके हैं। देखो गौर से देख बेटा, गर्दा हिसाब है उसी साइज का बन रहा है, जिस साइज का बीम वो हरी हरी हम तो कटा देंगे एक बार में। क्यों? क्योंकि समान है। क्वेश्चन साफ लिखा है कि बीम प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बीम है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों बराबर तो कट जाएगा एक बार में। और उसके बाद h' बराबर v का मान कितना है, 50 है। u का मान कितना है, u निकालना है। कोई दिक्कत नहीं? कहाँ था रे क्वेश्चन? हाँ ये ना, उत्तल लेंस सुई का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हाँ अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ चिन्ह माइनस ले लेंगे। क्यों जानते हैं? ये माइनस कहाँ से आएगा? क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बना है, वहाँ साफ लिखा है। किधर था? कहीं लिखा होगा, वास्तविक उल्टा है। अर्थात इसका मान जो है अगर 5 है तो ये भी 5 है, लेकिन उल्टा है तो हम सरल करेंगे, माइनस लेके नहीं सरल करेंगे। छोटी छोटी चीज़ पर गौर करना है, बात समझ, रटना नहीं है। यहाँ लिखा है वास्तविक तथा यहाँ देखिए उल्टा, उल्टा बना है। तो उल्टा जैसे बना है तो h अगर दोनों का ये तो मान लिया बराबर, लेकिन जब ये तो h बराबर h' दिया हुआ है, लेकिन जब मान धरेंगे तो उसमें h' का मान h रख देंगे h', लेकिन h का मान जो रखेंगे माइनस साइन के साथ ले लेंगे। कहाँ से लाएंगे माइनस? माइनस चूंकि ये उल्टा है इसलिए माइनस लिए। समझे? अब ये वैल्यू 1 है, मतलब ये 10 cm तो ये 10 cm, ये 50 cm तो ये 50 cm, 2 cm तो एक बार में कट गया। अर्थात -1 बराबर 50/u, गुना कर दो, -u बराबर 50। अब दोनों तब उल्टा पुल्टी कर दो तो u बराबर -50 cm। माइनस में क्यों निकला? इसका मतलब है वस्तु किधर है, बाएं तरफ। वस्तु किधर है, और 50 cm पर अगर प्रतिबिंब बना है तो 50 cm पर वस्तु भी है। वस्तु कहाँ है, 50 cm पर। ओरिजिनल वस्तु यहाँ होगा, इधर से गया होगा ना। देखिए अब हम लोग जानते हैं 2f दूरी पर अगर वस्तु रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f2 पर। 2f1 पर अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो सही बात है, एकदम बराबर दूरी पर बना। प्रतिबिंब दूरी भी बराबर निकला, वस्तु दूरी भी बराबर निकल जाएगा। तो इस स्थिति में वस्तु जितना बड़ा रहता है प्रतिबिंब उतने बड़ा होता है। ये भी सही है। सब किरण आरेख से मिल गया ना? मिल गया। और आगे कुछ कहता है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए, क्षमता भी निकालिए। अब देखिए फिर प्रश्न आके खड़ा हो गया। क्षमता के लिए हमको क्या चाहिए, फोकस दूरी, और हमको u भी मालूम हो गया, f मालूम हुआ है। तब अब कौन सूत्र लगा देंगे, लेंस सूत्र लगा देंगे, उसका नाम है लेंस सूत्र। ठीक है, तुम लोग बोल रही थी 1/f बराबर 1/v माइनस u, 1/v माइनस 1/u बोले ना, तो वो लेंस सूत्र है। तो आप कौन सूत्र लगा देंगे, लेंस सूत्र लगा के क्या निकाल लेंगे, f निकलेगा। और f 1/f अगर निकलता है तो उसी को p कर देंगे। 1/f तो p कहते हैं, जहां p है समझो वो 1/f है, 1/f है समझो वो p है। जैसे ये सूत्र है, यहाँ हम p भी कर सकते हैं, p बराबर 1/v माइनस 1/u नहीं कर सकते क्या, क्योंकि 1/f को ही तो p कहते हैं। तो हम डायरेक्ट p बराबर भी सूत्र लगा सकते हैं 1/v माइनस 1/u, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 1/f क्या है, p है। तो यहाँ एक बार लिख दो तो खाली लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आगे बढ़ के इसी को p कर देंगे, p बराबर 1/v का मान 50 माइनस 1/u का मान -50। ये जो प्लस हो गया 1/50 प्लस 1/50। आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंग्लिश क्या बोल रहा हूँ मैं, हिंग्लिश।
1/50 प्लस 1/50 बराबर 2/50 होगा। अरे बैल बाबा 50-50 लघुत्तम होगा। 50 से भाग देंगे एक बार में एक नहीं होगा। फिर 50 से भाग देंगे एक बार में एक ना, 1-1-2 नहीं होगा। दूर रे उड़ा देता है यार तू लोग। इतना क्या निकला 2/50। ये क्या डायोप्टर होगा? नहीं, क्योंकि ये सब किस चीज में था? सेंटीमीटर में था। किस में था? सेंटीमीटर में था। अब यहां समस्या हो गया, इसको डायोप्टर आप नहीं लिख सकते हैं। इसको डायोप्टर आप नहीं लिख सकते हैं। डायोप्टर लिखने के लिए अब इसको मीटर में बदलना होगा, और मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? आप लोग उझरा देंगे, मैं तो कर दूंगा। आप इसको 1/f फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत? 1/f क्या निकल गया? 1/f। तो दोनों तरफ गुना हो जाएगा। यानी कि हाँ 2f बराबर खाली f बराबर 25 सेंटीमीटर। खाली बराबर कितना निकला? 25। और इसी को हम लिख सकते हैं 25/100 मीटर। 100 जैसे भाग देंगे तो क्या लिखाएगा? हेज्जा कटिक हेज्जा दशमलव आता है। एकरा की लिखबे? 0.25 होला मीटर होला। अब क्षमता बराबर सूत्र बोल। क्षमता बराबर की सूत्र है? लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर 1/f, यानी कि 1/0.25 00 चौके बराबर 4 डायोप्टर। अतः लेंस की क्षमता, समझ में आया? ठीक है, अब फिर इसको बताता हूँ, साफ कर लो। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब बहुत हार्ड हिसाब है ना, क्योंकि फोकस दूरी दे दिया और क्षमता निकालने का रहा है। बाप रे बाबू गे, कैसा हिसाब मिल गया। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है प्लस? हाँ, क्यों? देखिए यहाँ समांतर किरणें आती है, लगता है यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं? तो बाएं तरफ हो गया तो क्या हो जाएगा? दाएं तरफ ऊपर नीचे, इतने तो याद रखना है। और प्रकाशिक केंद्र को क्या मानते हैं? निर्देशांक का मूल बिंदु। प्रकाशिक केंद्र क्या है? निर्देशांक का मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरी, बाएं तरफ की दूरी, प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी, प्रधान अक्ष से नीचे की दूरी, कहीं ना अपना नीचे तरफ तो माइनस। ओह, गर्दे उड़ा देते हैं आप लोगों। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हमको तो एक चीज मात्र दिया है, फोकस दूरी। लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या चीज दिया है? f बराबर कितना दिया है? आहा माइनस। अभी आप लोग समझ गए माइनस क्यों लिया ना? समझाते समझाते मैं बोला था, समझने में नहीं लगा। खाली आप डेली आइए, मैं बोला हो ना, डेली आइए, सिर्फ डेली आइए। और जो नहीं पीछे का क्लास अटेंड कर पाए, ज़्यादा नहीं, 25 मिनट 20 मिनट का एक क्लास है, 30 मिनट का क्लास है, उसको देखते चलो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एकदम समझ में आ जाएगा। 2 बार में निश्चित समझ में आएगा। और देखना चाहिए, पर डे देखना चाहिए आपको, ठीक ना? ज़्यादा दिमाग में होता जाओगा। एक बार पढ़ाने के बाद जब वही पढ़ाई फिर आप देखेंगे तो और ना मज़ा आ जाएगा कि भाई हम मंगनी का 2 बार पढ़ लें एक ही चीज़ को। फोकस दूरी कितना निकल गया? और निकालना क्या है? अवतल लेंस से निकालना। राज एक कथा गई बोलो यहाँ, अवतल लेंस की क्षमता बराबर सूत्र। तो कहाँ थे भाई? हाँ, फोकस दूरी निकालना क्या है? अवतल लेंस की क्षमता। क्या निकालना है? गलती मेरी थी, क्योंकि मैं यहाँ बाइंडिंग कर दे रहा था, यहाँ से यहाँ तक आना था। अवतल लेंस की क्षमता निकालना, अर्थात P बराबर। अब सूत्र आप जानते हैं? क्या जानते हैं? P बराबर 1/, क्या F मीटर में है तो डायरेक्ट रख दो?
अगर सेंटीमीटर में रहता तो क्या करते, लेकिन अभी मीटर में रख देंगे सीधे। -2 तो माइनस में रह जाएगा, कोई टेंशन नहीं। 0.0 2 5 यानी कितना हुआ, -0.5 ना। अतः अवतल की क्षमता -0.5 मीटर है, डायप्टर है, इतना डायप्टर है। तो ये अभ्यास के अंतर्गत जितने भी प्रश्न था अंदर में ना, सब पढ़ लिए। अब अभ्यास का प्रश्नोत्तरी हम लोग नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। सभी बच्चे वीडियो को गौर से देखेंगे एक बार कम से कम, तब फिर प्रश्न उत्तर बनाना है। अभी मैं होमवर्क देता हूं आपको बनाने के लिए। प्रश्न देखो, अब ऑन करो। होमवर्क रहा, प्रश्न 1 का सभी प्रश्न का उत्तर लिखें। प्रश्न 1 में कितने प्रश्न था, प्रश्न 1 के अंतर्गत 2 प्रश्न था ना। फिर प्रश्न 2 का सभी प्रश्नों का उत्तर लिखें, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखें। प्रश्न 2 के अंतर्गत कितना प्रश्न था, 2 था। फिर प्रश्न 3 का सभी प्रश्नों का उत्तर लिखें। प्रश्न 3 के अंतर्गत 5 प्रश्न था, 5 बताया। प्रश्न 4 के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखें। प्रश्न 4 के अंतर्गत 3 प्रश्न। और मैं विश्वास करता हूं कि सबको सब समझ में आया होगा। ईमानदारी से हाथ उठाइए, सबका प्रश्न उत्तर कौन कौन लिख सकते हैं, कौन कौन लिख सकते हैं सबका प्रश्न उत्तर। एक बार हाथ उठाइए तो आप लोग लिख लेंगे। मैं पूछ सकता हूं कुछ भी उल्टा के, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।